पैसे कमाने के पीछे भागें या फिर अपना पैशन फॉलो करें? लव मैरिज सही रहेगी या फिर अरेंज मैरिज? जॉब करना बढ़िया रहेगा या फिर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करें? ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े क्वेश्चंस और डिसीजंस तुम्हारे सामने डेली आते हैं और तुम उनमें फिर डिसाइड नहीं कर पाते और तुम्हारे दिमाग का सिस्टम हैंग हो जाता है। यही डिसाइड न कर पाना, तुम्हारे ब्रेन का लैग हो जाना और इसमें मेंटल फॉग आ जाना, इसी को ही कन्फ्यूजन कहते हैं। क्या तुमने कभी सोचा कि कन्फ्यूजन आखिर हमें होता क्यों है? क्या रीज़न है जिसकी वजह से हम लोग क्लियरली डिसाइड नहीं कर पाते चीज़ों को? तो इस वीडियो में हम लोग आज डीपली साइकोलॉजी के हेल्प से समझेंगे कि आखिर हम लोगों को कन्फ्यूजन क्यों होता है और इस कन्फ्यूजन को कैसे हम लोग दूर करके एक सही डिसीजन ले सकते हैं। कन्फ्यूजन एक कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट की स्टेट होती है जिसमें हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन को सही से प्रोसेस नहीं कर पा रहा होता है। हम लोग ऑप्शंस को कंपेयर नहीं कर पाते हैं और हमारा ब्रेन कोई भी चीज़ को चूज़ करने में या डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है। ये एक मेंटल ट्रैफिक जैम जैसा हो जाता है जिसमें हमारे माइंड के अंदर बहुत सारे थॉट्स एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं और इसी टकराव की वजह से, इसी थॉट्स की भीड़-भाड़ की वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते और क्लियरली डिसीजन नहीं ले पाते। कन्फ्यूजन का पूरा खेल पैदा होता है हमारी चॉइसेस की वजह से और हमारी चॉइसेस आती हैं या तो हमारी वासनाओं से या तो हमारे डर से। क्योंकि हम लोगों को हर एक चीज़ चाहिए, हमको ये भी चाहिए, हमको वो भी चाहिए, हमको ये भी करना है, हमको वो भी करना है। बट इन रियलिटी तुम एक टाइम पर सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हो। तुम खुद ही सोचो, तुम एक टाइम पर डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन सकते, ना ही तुम एक ही टाइम पर पेंटर और गिटारिस्ट बन सकते हो। इसीलिए हमारे पास एक ही चॉइस होती है, बट हम लोगों को हर एक चीज़ चाहिए होती है। हमारी वासना इतनी ज़्यादा बड़ी हैं, इतनी ज़्यादा प्रगाढ़ हैं कि हमको हर एक चीज़ चाहिए होती है। इसी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या सही है। दरअसल पॉइंट ये नहीं है कि क्या चुनना चाहिए और क्या छोड़ देना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। असली पॉइंट ये है कि कौन चुन रहा है और कौन कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल शायद तुम्हें कोई ऐसा काम करना पसंद हो जिसमें तुम्हारा बहुत ज़्यादा मन लगता हो, जिसमें तुम्हारा पैशन भी हो, बट शायद उसमें पैसा कम हो, जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर एक डर है कि तुम्हें एक मोटा पैसा नहीं मिलेगा अगर तुम वो काम करते हो तो। और द अदर साइड, अगर तुम कोई ऐसा काम चुनते हो जिसमें पैसा ज़्यादा है बट तुम्हारा उसमें मन नहीं है, तो वहाँ पर तुम्हें पैशन को खोने की, अपना पसंदीदा काम को खोने का भी डर होगा। तो तुम ध्यान से देखो, अपना पसंदीदा काम, अपना पैशन को फॉलो करते हुए मोटा पैसा खोने का तुम्हें डर भी है और साथ ही साथ उस काम को छोड़कर जो तुम्हें पसंद है, कोई ऐसा काम करना जिसमें शायद पैसा ज़्यादा हो, उसे पाने की लालसा भी। मतलब तुम्हें दोनों हाथों में लड्डू चाहिए, बट ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता। तुम अपनी लाइफ को अच्छे से ऑब्जर्व करो और देखो तुम्हारी लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आए होंगे जिसमें तुम बहुत सारे ऑप्शंस में कंफ्यूज हो गए होगे कि तुम्हें क्या करना है। बट ऐसे टाइम पर तुम्हें अपने माइंड को अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहिए और देखना चाहिए कि जो भी तुम्हारे सामने ऑप्शंस आ रहे हैं, ये किन वासनाओं की वजह से आ रहे हैं। कौन कौन सी ऐसी वासनाएं, इच्छा तुम्हारे अंदर हैं सारी चीज़ें पाने की, जिसकी वजह से तुम इतना कंफ्यूज हो रहे हो। जब तुम ईमानदारी से अपने माइंड में चल रहे सारे ऑप्शंस को अच्छे से एनालाइज करते हो, तब तुम्हारे सामने क्लैरिटी अपने आप ही आ जाती है। सच्चाई तुरंत तुम्हारे सामने आ जाती है कि कौन से ऑप्शंस तुम्हारे लिए सच में सही है और कौन से ऑप्शन सिर्फ तुम ऐसे ही लेके बैठे हो क्योंकि तुम्हें उनकी लालसा है। एक बात तुम अपने माइंड में क्लियर कर लो कि जब तुम कंफ्यूज हो, उस टाइम पर तुम किसी भी तरीके का कोई भी डिसीज़न या कोई भी ऑप्शन को चुनो मत या कोई भी चीज़ को छोड़ो मत। क्योंकि तुम जो भी चीज़ करोगे, जो भी डिसीज़न तुम लोगे, जो भी ऑप्शंस को तुम चुनोगे, वो सारे तुम्हारे कन्फ्यूजन से ही तो पैदा होंगे। इसलिए आगे तुम जो भी चीज़ चुनोगे या जो भी डिसीज़न लोगे, वो डिसीज़न भी तुम्हें आगे कन्फ्यूज़ ही करने वाले हैं और वही कन्फ्यूजन फिर चेन रिएक्शन की तरह, चेन साइकिल की तरह चलता रहेगा। इसलिए तुम्हें जो सबसे पहला काम करना है कन्फ्यूज़ होते टाइम, वो कि तुम सब कुछ चुनना बंद कर दो। तुम्हारे कन्फ्यूजन को जल्दी से दूर करने की होड़ा-होड़ी में और उससे पीछे छुड़ाने के लिए तुम कोई भी डिसीज़न लेकर मत बैठ जाओ, क्योंकि कन्फ्यूज़ माइंड गलत ही डिसीज़न लेगा। सही डिसीज़न लेने के लिए तुम्हारे माइंड में एब्सोल्यूट क्लैरिटी होना चाहिए और एब्सोल्यूट क्लैरिटी आती है बैठकर अपने माइंड को शांति से एनालाइज करने से, उसके अंदर चल रहे सारे थॉट प्रोसेस, अपनी वासना, अपने डर को देखने से कि किस वजह से मैं ये सारे ऑप्शंस को चुनना चाहता हूँ, कौन से ऐसे रीज़न्स हैं जिनकी वजह से मैं इतना सारा उलझा हुआ हूँ और मेरे लिए क्या सही है जो मुझे करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जब तुम अपने माइंड में अच्छे से ऑब्ज़र्व करते हो, एनालाइज़ करते हो, तब तुम्हें ईमानदारी से समझ में आ जाता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है और तुम्हें क्या करना चाहिए और उसी टाइम पर तुम एक अच्छा डिसीज़न ले पाते हो। ये बिल्कुल वैसा ही है कि तुम रास्ते पर कहीं जा रहे हो और सडनली तुम्हारे सराउंड में बहुत सारा फॉग आ जाए तुम्हारे आसपास।
तब तुम क्या करोगे? क्या रहेगा तुम्हारा प्लान ऑफ एक्शन? ऑब्वियसली तुम ऐसा तो नहीं करोगे कि एकदम से कोई भी रास्ते पर चले जा रहे हो, अपनी गाड़ी को स्पीड में भगा दी कि नहीं यार फॉग आ गया है, मैं जल्दी से इसको पार करके निकल जाता हूँ। मे बी वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ हों और तुम्हारा एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो जो समझदार व्यक्ति रहेगा वो अपने आप को वहीं रोक देगा और साइड में खड़ा हो जाएगा। उस फॉग को हटने देगा, उसके हटने का वेट करेगा, तब उसको सारे रास्ते अपने आप ही क्लियर हो जाएँगे और फिर वो सही रास्ते पर जा पाएगा। यही एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है जब आप कन्फ्यूज़ हो। आप अपने आप को रोको और वहाँ पर अपने आप को शांत करो, अपने माइंड को शांत करो और थोड़ा वेट करो, मेंटल फॉग को क्लियर होने दो, तभी तुम अपना डिसीज़न सही से ले पाओगे। यानी कि जब भी तुम कन्फ्यूज़ हो, तब तुम्हें ना तो इधर जाना है, ना तो उधर जाना है, ना तुम्हें ये पकड़ना है, ना तो वो पकड़ना है। तुम्हें किसी भी तरीके का कोई भी कमिटमेंट नहीं करना है और वही इंसान सबसे ज़्यादा क्लियर हो सकता है जिसने किसी भी तरीके का कोई भी कमिटमेंट नहीं किया हो। तभी तुम अनबायस्ड होकर सारे रास्तों, सारे ऑप्शंस को अच्छे से देख पाओगे ईमानदारी से और फिर उसके बाद सही चुनाव कर पाओगे। अब यहाँ पर सारा खेल तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी शिद्दत पर आकर रुक जाता है, क्योंकि जब भी तुम कमिटमेंट नहीं करते हो, तुम्हारा माइंड एकदम अनबायस्ड हो जाता है और उसके बाद तुम्हारी सारी वासनाएँ, डर, तुम्हारे सारे ऑप्शंस तुम्हारे सामने पड़े रहते हैं और फिर तुम्हें ईमानदारी से उनमें से चुनना होता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है और वही फिर तुम्हारी लाइफ को बेटर करता है। क्योंकि यही एक रास्ता है जो तुम्हारे माइंड के कन्फ्यूजन को दूर कर सकता है और तुम्हें एक एब्सोल्यूट क्लैरिटी की स्टेट पर ला सकता है। बेसिकली कन्फ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि तुम खुद को अच्छे से नहीं जानते, तुम्हारा गोल, तुम्हारा पर्पस तुमको क्लियर नहीं है। ऑब्वियसली अगर तुम एक फ़िटनेस फ्रीक इंसान हो जिसको फ़िटनेस पसंद है, तो तुम डेली पिज़्ज़ा बर्गर में तो कन्फ्यूज़ नहीं होगे ना। तुम्हें ऑब्वियसली वही चीज़ें पसंद आएँगी जो तुम्हारे बॉडी और तुम्हारे माइंड को हेल्दी रखें, ताकि तुम अपनी फ़िटनेस जर्नी को कंटिन्यू कर सको। इसलिए खुद को जानना बहुत ज़रूरी है, अपने गोल्स, अपने पर्पस को जानना बहुत ज़रूरी है और इसी से ही तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी। जो इंसान खुद को अच्छे से जानता है, अपने पर्पस, अपने गोल्स को अच्छे से जानता है, उसको पता है कि उसको क्या करना है उसकी लाइफ में, उसके अंदर एक अल्टीमेट क्लैरिटी आ जाती है। फिर वो छोटी-छोटी चीज़ों में कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होता। उसको क्लियर होता है कि उसको क्या करना है और उसके लिए क्या सही है। आई होप तुम्हें कन्फ्यूजन के रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। कन्फ्यूजन क्या होता है, कैसे होता है और इसे ओवरकम कैसे किया जाता है। साइकोलॉजी की मदद से हम लोगों ने इस सारी चीज़ों को कवर कर चुके हैं। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को सपोर्ट करो। मैं ऐसी वीडियोस तुम्हारे लिए हर वीक लेकर आता रहूँगा। थैंक यू।